Hello everyone, myself Ridhima. So today we are going to start our subject that is forestry. सबसे पहले अगर आप forestry subject पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी basic terms के बारे में knowledge होना बहुत ज़्यादा important है. तो हम start करते हैं. One of our main term that is forest क्या होता है actually. So forest कौन से word से derive हुआ है first of all. Forest word जो है वो Latin word से derive हुआ है जिसका मतलब होता है outside and the word is floris. फ्लोरिस मीन्स आउटसाइड. ये हो गया मतलब कि जैसे फॉरेस्ट वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है फ्लोरिस. फ्लोरिस मीन्स आउटसाइड. अब इसकी डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर तो वो आप ऐसे लिखेंगे कि फॉरेस्ट इज़ डिफाइंड एज एन अनकल्टिवेटेड और अनटेंडेड स्ट्रेच ऑफ लैंड. दैट मीन्स वो एरिया जो कि अनकल्टिवेटेड है और उसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जिसके अंदर हम ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स सब चीज़ें लगा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट. ओके, सो ये हो गई आपकी फॉरेस्ट की डेफिनेशन. उसके बाद में फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके आती है डेफिनेशन फॉरेस्ट्री. नेक्स्ट, फॉरेस्ट्री जो है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फॉरेस्ट की जो ब्रांच है उसको ही हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री. दैट इज़ इट इज़ ही हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट दैट डील्स विथ स्टडी, और अगर आप अच्छी टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेस्ट. ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट दैट डील्स विथ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेस्ट. या उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, दैट डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. तो ये दो टर्म्स तो आप फॉरेस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट एंड व्हाट इज़ फॉरेस्ट्री. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में फॉरेस्ट्री रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट आती है डेंड्रोलॉजी. डेंड्रोलॉजी वर्ड जो है वो मोस्टली आपके पूछा जाता है टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर. इट रेफर्स टू डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन किसका, फॉरेस्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसके अंदर पढ़ा जाता है, तो डेंड्रोलॉजी. फिलअप के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार. सेकंड आपकी टर्म आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिल्वी कल्चर. ये आपको मोस्टली फॉरेस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगी. सिल्वी कल्चर के अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि सिल्वी का मतलब हमेशा होता है ट्रीज़ और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. आप वर्ड्स को तोड़ेंगे ना तो आपको उसका मीनिंग अपने आप पता चलेगा. सिल्वी कल्चर के अंदर होता है ट्री का कल्टीवेशन, दैट इज़ ट्री की जो ग्रोथ है, आप ट्री की ग्रोथ, उसकी केयर, और फिर होती है ट्रीज़ की हार्वेस्टिंग. तब तक आप जो भी प्रोसेसेस को काम में ले रहे हैं, जो भी टेक्निक्स को आप काम में ले रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर. दैट इज़ इट इज़ रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़, देयर ग्रोथ, केयर एंड अप टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. के अंदर आप कितने प्रोसेसेस को काम में ले रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को काम में ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वी कल्चर. नेक्स्ट आपकी टर्म आती है फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल तो आपको टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि फॉरेस्ट के अंदर जो सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल. तो आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल अपॉन विच द फॉरेस्ट इज एस्टेब्लिश्ड. फॉरेस्ट कौन से सॉइल पर एस्टेब्लिश्ड हुआ है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल. तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेंड्रोलॉजी, सिल्वी कल्चर एंड फॉरेस्ट सॉइल. उसके बाद में हम पढ़ते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री. वन ऑफ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर अगर मैं कहूँ तो आपका आता है एग्रो फॉरेस्ट्री. एग्रो फॉरेस्ट्री में यही कहूँगी कि आप हर टर्म को तोड़ कर बनाना सीखें कि उसका मतलब क्या निकलता है. जैसे इसके अंदर एग्रो और फॉरेस्ट्री दो टर्म्स आपकी बन सकती है एक वर्ड के अंदर. ठीक है, एग्रो मतलब क्या करते हैं, आप एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, एंड फॉरेस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो ब्रांच जो कि फॉरेस्ट की एक ब्रांच है जो कि ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स वगैरह का कल्टिवेशन को प्रमोट करती है. तो ये फॉरेस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है. तो ये कर सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ से आपकी एक लाइन तो बन रही है डेफिनेशन की, तो आप लिख सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़, पेड़, लाइव स्टॉक, और साथ में कोई भी चीज़ आपके जैसे ट्रीज़, लाइव स्टॉक या फिर कोई भी क्रॉप्स वगैरह जो होती है ना, उन सब का हम कंबाइनली जो कल्टीवेशन करते हैं. तो अगर इंग्लिश के हिसाब से आप लिख रहे हैं तो साइमल्टेनियसली एंड सिक्वेंसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड.
ये इसकी मेन टर्म है कि मतलब ये तो आपने लिख दिया कि चलो कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़, लाइवस्टॉक, क्रॉप्स आप एक साथ में कर रहे हो, बट कहाँ कर रहे हो? सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर। किस चीज़ के लिए? फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो फॉरेस्ट्री में रेगुलरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है आपका फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। फॉरेस्ट डे हम मनाते हैं 21 मार्च को। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से भी डील करता है, सो एनवायरमेंटल डे भी पूछ लेते हैं। एनवायरमेंटल डे आपका आता है 5 जून को। थर्ड इसके अंदर पूछते हैं फॉरेस्ट के लिए हमें ट्रीज़ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर डे कब आता है? वाटर डे इज़ ऑन 22 मार्च। फोर्थ इसके अंदर पूछते हैं मेट्रोलॉजी डे। मेट्रोलॉजी से आप लोग क्या समझते हैं? मेट्रोलॉजी मीन्स एनवायरनमेंट की स्टडी। अब हम फॉरेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ट्रीज़ हम कहाँ कल्टीवेट कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर ही तो कल्टीवेशन हो रहा है ट्रीज़ का। तो मेट्रोलॉजी का डे कब आता है? 23 मार्च को। ओके, सो ये 4 आपकी इंपॉर्टेंट डेज है जो कि आपको याद में रखने। ओके, तो ये हो गए आप लोगों के इंपॉर्टेंट डेज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेन टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ डेज वगैरह है जो एमसीक्यूज़ में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं फॉरेस्ट्री के अंदर। फुल फॉर्म्स के अंदर आपकी फर्स्ट आती है CNFA। CNFA मीन्स कल्चरेबल नॉन फॉरेस्ट एरिया, ये आपकी फर्स्ट फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपको पूछते हैं TOF। काफ़ी बार इसको हम ट्रीज़ ऑफ फॉरेस्ट करके आते हैं, बट लिटरली इसका मीनिंग होता है ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट, क्योंकि ओ से लगता है यूँ कि मतलब ऑफ हो सकता है, बट इसका मतलब होता है ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपकी आती है MPTS, दैट इज़ मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़। MTPS मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़। उसके बाद में आपको पूछते हैं RFA। RFA मीन्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब आप इन टर्म से समझते क्या हैं? RFA मीन्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वो एरिया जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होता है, मतलब उस एरिया के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं जो कि गवर्नमेंट असाइन करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपके MPTS, दैट इज़ मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मल्टीपर्पज़ मीन्स ऐसे ट्रीज़ फॉरेस्ट के अंदर हम लगाते हैं इसके अंदर जो कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ आते हैं। जैसे गम प्रोडक्शन के लिए हम उससे क्या कहते हैं, टिम्बर वगैरह ले सकते हैं, टिम्बर, वुड, और भी कुछ फ्लावर्स वगैरह भी रहते हैं ट्रीज़ के अंदर। तो मल्टीपर्पज़ के लिए एक ही ट्री बहुत सारे पर्पसेस के लिए जब काम में आता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़। ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट मतलब वो ट्रीज़ जो कि फॉरेस्ट एरिया के, कौन सा फॉरेस्ट एरिया? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है उससे बाहर लगाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट। कल्चरेबल नॉन फॉरेस्ट एरिया, वो एरिया जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है और जो मेन फॉरेस्ट की बाउंड्री होती है उसके बाहर का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे CNFA, दैट इज़ कल्चरेबल नॉन फॉरेस्ट एरिया। और ये वाला जो है वो है RFA, दैट इज़ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे पता है कि मन तो नहीं कर रहा होगा कि इतनी जल्दी क्लास ख़त्म हो गई है, मतलब पढ़ाई से हट जाए, बट कोई बात नहीं, स्टे ट्यून्ड। ऐसा ही कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे और पढ़ते रहिए। जितना भी आज पढ़ा है वापस जाकर एक बार देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।